आचार्य चाणक्य के पास सप्त धन नीति नामक एक गुप्त ज्ञान भी था, जिसमें उन्होंने धन संपत्ति अर्जित करने और उसे सुरक्षित रखने के 7 रहस्यों को उजागर किया था। आचार्य चाणक्य ने धन की 7 गुप्त नीतियां अपने एक युवा छात्र आर्यन को सिखाई थी। वह एक निर्धन परिवार से आया था और बड़ा व्यापारी बनने का सपना देखता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह धन अर्जित कैसे करे और उसे सुरक्षित कैसे रखे। एक दिन वह गुरु चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं एक सफल और धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि सच्ची संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, धन केवल परिश्रम से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से अर्जित होता है। अगर तुम मेरी 7 गुप्त नीतियों को अपनाओगे तो न केवल धनवान बनोगे बल्कि तुम्हारा धन स्थायी भी रहेगा। आर्यन ने जिज्ञासु होकर पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे वे 7 नीतियां सिखाए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, ये है धन के 7 गुप्त नियम। 1. धन अर्जन के 3 स्तंभ बनाओ। चाणक्य बोले, कोई भी व्यक्ति तभी स्थायी रूप से धनवान बन सकता है जब उसके पास आय के 3 स्रोत हों। उन्होंने समझाया, यदि कोई केवल एक ही स्रोत से धन कमाता है और वह स्रोत नष्ट हो जाए तो वह गरीब हो जाएगा। इसलिए व्यापार, निवेश और बचत को अपने धन के 3 स्तंभ बनाओ। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? चाणक्य ने उत्तर दिया, यदि तुम व्यापार करते हो तो भूमि, सोना या अन्य संपत्तियों में निवेश करो और अपने कुछ धन को ऐसे स्थान पर रखो जहां से नियमित आय हो। 2. खर्च और बचत का संतुलन बनाओ। आगे आचार्य चाणक्य बोले, धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है उसे संभालना उतना ही आवश्यक है। तारांकन, जिसकी आमदनी कम और खर्च अधिक है वह कभी धनी नहीं बन सकता। अपनी आय को 3 भागों में बांटो। 1 भाग आवश्यक खर्च के लिए, 1 भाग निवेश के लिए, 1 भाग बचत के लिए। आर्यन ने पूछा, तो क्या विलासिता गलत है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, विलासिता करो, लेकिन केवल तब जब तुम्हारी संपत्ति इतनी हो कि तुम्हारे उत्तराधिकारियों को भी इससे लाभ मिले। 3. धन का सदुपयोग करो। धन केवल संचित करने के लिए नहीं होता बल्कि उसका सही उपयोग भी जरूरी है। चाणक्य ने बताया कि 3 चीजों में हमेशा धन लगाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य और दान। शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है, स्वास्थ्य से जीवन सुरक्षित रहता है और दान से पुण्य बढ़ता है। यदि तुम इन तीनों में निवेश करोगे तो तुम्हारा धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। 4. धन की गोपनीयता रखो। कभी भी अपने धन का अनावश्यक प्रदर्शन मत करो। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त रहेगा उतना अधिक सुरक्षित रहेगा। जो लोग अपने धन का दिखावा करते हैं वे ईर्ष्या और षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या दूसरों को प्रेरित करने के लिए धन का प्रदर्शन करना उचित नहीं होगा? चाणक्य ने उत्तर दिया, जो सच्चा धनवान होता है वह दिखावे में विश्वास नहीं करता। नदी जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत बहती है। 5. सही लोगों के साथ संबंध बनाओ। चाणक्य ने कहा, धन अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है सही लोगों का चयन। यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो बुद्धिमान, ईमानदार और व्यवसाय में कुशल लोगों के साथ रहो। गलत संगति तुम्हें बर्बाद कर सकती है। आर्यन ने सोचा और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। सफलता का एक बड़ा रहस्य ये भी है कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए। चाणक्य ने सहमति में सिर हिलाया। 6. संकट के लिए धन संग्रह करो। हमेशा आने वाले संकटों के लिए धन सुरक्षित रखो। चाणक्य ने चेतावनी दी, जो व्यक्ति अपने पूरे धन का उपभोग कर लेता है वह किसी भी आपदा के समय गरीब हो जाता है। अपने कुल धन का कम से कम 20% भाग ऐसे स्थान पर रखो जहां से उसे केवल आपातकाल में ही निकाला जा सके। आर्यन ने पूछा, लेकिन क्या ये डर कर जीने जैसा नहीं होगा? चाणक्य बोले, सावधानी डर नहीं होती, ये बुद्धिमानी होती है। संकट कभी भी दस्तक दे सकता है और केवल वही व्यक्ति इससे बच सकता है जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो। 7. धन को सद्गुणों से जोड़ो। धन तभी टिकता है जब वह धर्म और सद्गुणों के साथ अर्जित किया जाए। चाणक्य बोले, अगर धन अनैतिक कार्यों से कमाया गया हो तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। इसलिए सच्चे परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित धन ही तुम्हें स्थायी समृद्धि देगा। आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि केवल धन अर्जित करना पर्याप्त नहीं बल्कि उसे सही तरीके से
अर्जित करना भी आवश्यक है। आर्यन ने चाणक्य की 7 गुप्त नीतियों को अपनाया और धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने धन को संभाला, सही जगह निवेश किया और लोगों की मदद की। कुछ वर्षों बाद वह न केवल एक धनी व्यक्ति बना बल्कि समाज में सम्मानित भी हुआ। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि सही सोच, सही संगति और सही नीति से अर्जित किया गया सम्मान भी है। कि धन केवल परिश्रम से नहीं बल्कि सही नीतियों के पालन से अर्जित और सुरक्षित किया जा सकता है।